69th मेंस का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो प्रियम्बल हमने पहले कवर किया था एक पिछले वीडियो में। तो अब फंडामेंटल राइट्स आज देखेंगे ताकि मेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो इन डेप्थ वी कैन ईजिली डील विद इट। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में क्या याद रखना है, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है, चूँकि बस कीवर्ड, चूँकि एग्जाम में मेन है कि कीवर्ड को आप याद रखेंगे और उसी को आप यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो फंडामेंटल राइट सबसे पहले क्या है कि कहाँ पे है, तो ये पार्ट 3 में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कितना से कितना आर्टिकल में है, पार्ट 3 में है और ये आर्टिकल 12 से 35 में है। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। उसके बाद ये कहाँ से इंस्पायर है, बिल ऑफ राइट्स यूएसए से। तो कोई जो नहीं है ये लिखना, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन, तो कम से कम हम इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं कि पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका मेंशन है। तो इंट्रो में ये हमें हेल्प करेगा, ठीक। दूसरा एक कीवर्ड और यूज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, जो याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए, कि फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल इन नेचर है। वो आगे देखेंगे क्या है। तो ये कुछ कीवर्ड है जो याद रख सकते हैं ताकि हम एग्जाम में लिख सके। पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 से 35 में है, और ये इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले एग्जाम में अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसका फीचर बताओ, ठीक है, डिस्क्राइब द सर्टेन फीचर्स। तो फंडामेंटल राइट्स का फीचर्स क्या सब है? तो फंडामेंटल राइट्स का जो है फीचर्स क्या सब है, ये मेंस के स्पेसिफिक है, ठीक है, जो एग्जाम में इस बार होगा उसके लिए। तो फंडामेंटल राइट्स का फीचर्स क्या सब है? तो पहला फीचर है फंडामेंटल राइट्स का कि ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पहला फीचर है फंडामेंटल राइट्स का कि ये इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या होता है? यानी आप इजीली इसको ले नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आप अलग कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये जो है इनएलिजिबल है और आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए पहला फीचर है कि इंटीग्रल पार्ट है। दूसरा फीचर है फंडामेंटल राइट्स का कि ये डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। तो अब फीचर अभी बात करें, अगर एग्जाम में फीचर पूछे, ठीक है, तो फीचर में हम इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि ये क्या है, डिटेल है और कॉम्प्रिहेंसिव है। फंडामेंटल राइट्स जो है डिटेल है और कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव में मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एलाबोरेटेड फॉर्म में है कि आपको कहाँ पे लिमिटेशन, जैसे फंडामेंटल राइट्स डिटेल में क्या है, जैसे आर्टिकल 14 में हम देखते हैं कि इक्वालिटी के बारे में बहुत डिटेल से बना है कि किसको इक्वालिटी, किस इक्वालिटी का बेसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन दिया है कि कहाँ पे हम इक्वालिटी को लिमिट करेंगे, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पहला था कि इंटीग्रल पार्ट है, दूसरा है डिटेल है और कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है, ठीक। ये दो फीचर हो गया। और फंडामेंटल राइट्स का तीसरा फीचर क्या है? तीसरा फीचर है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों राइट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों राइट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो पढ़े हैं पहले से उसको तो पता ही होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव राइट्स दोनों से हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव राइट्स क्या होता है? पॉजिटिव राइट्स होता है जो बेसिकली एक तरीके से सिटीजन को प्रिविलेज देता है, ठीक है। सिटीजन को प्रिविलेज देता है, यानी एक तरीके से एम्पावर करता है, ठीक है। एम्पावर करता है, जैसे राइट टू लिबर्टी आपको लिबर्टी देता है, ठीक है, बोलने की आज़ादी देता है, या राइट टू इक्वालिटी, ये सब क्या है? पॉजिटिव राइट्स है। यानी इसमें पॉजिटिव है, सिटीजन के लिए पॉजिटिव है। निगेटिव राइट्स भी, यानी स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे स्टेट जो है वायलेट नहीं कर सकता है कुछ राइट्स को, ठीक है। तो ये निगेटिव राइट्स है जो स्टेट को लिमिट करता है, जो स्टेट के पावर को कर्टेल करता है, स्टेट के पावर को जो कर्टेल करता है, ठीक है। तो ये 3 फीचर हो गया, ठीक है। पहला फीचर क्या था? पहला फीचर था कि ये इंटीग्रल पार्ट है, डिटेल में है और पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। और क्या फीचर है? तो चौथा फीचर है कि ये जस्टिसेबल है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बस कीवर्ड पे बात कर रहे हैं जो आप एग्जाम में याद रखेंगे। जस्टिफाइबल है, यानी यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट, ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं अगर इसका वायलेशन होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स का अगला फीचर क्या है? अगला फीचर है कि ये इसमें रिस्ट्रिक्टिव नेचर है। रिस्ट्रिक्टिव नेचर का भी फंडामेंटल राइट्स है। इसका मतलब क्या हो गया?
रिस्ट्रिक्टिव नेचर है फंडामेंटल राइट्स। रिस्ट्रिक्टिव नेचर, व्हाट इज द मीन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव नेचर, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि नॉट एब्सोल्यूट, तो ये एक फीचर हो गया, ठीक, ओके। अगला फीचर क्या है फंडामेंटल राइट्स का कि सिटीजन जो है बेसिकली, बहुत सारा पॉइंट है लेकिन चलो एक पॉइंट और लेते हैं कि सस्पेंशन ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का एक और फीचर है कि सस्पेंशन, ये सस्पेंड भी हो जाता है फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ राइट्स, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको सस्पेंड कर सकता है इमरजेंसी के टाइम में। तो ये 6 पॉइंट हो गया फंडामेंटल राइट्स का, अगर कभी फीचर पूछे एग्जाम में तो, ठीक है। पहला फीचर क्या था कि ये एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट है, ठीक, यानी आप जो है इसको ले नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है डिटेल में भी है, ठीक, पहला इंटीग्रल पार्ट था, डिटेल में है। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसेबल है, आप कोर्ट जा सकते हो। रिस्ट्रिक्टिव नेचर है यानी एब्सोल्यूट नहीं है, और इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो एग्जाम में कभी फीचर पूछे तो आप ये 6 पॉइंट जो है आप एग्जाम में लिख सकते हैं। पॉइंट तो और भी है, ठीक है, अभी बस एग्जाम से रिलेटेड देख रहे हैं। बाकी है कि आप जो पॉइंट है बाकी पहले से, चूँकि जो एग्ज़ाम अगर इस बार जो भी मेंस देगा तो उसको पहले से पीटी के लिए पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है फीचर को पूछेगा, ठीक है।